Good morning, my YouTube family. कैसे हो आप सब and hope you are doing well. तो today we will do chart analysis of dollar index, USD INR pair, Chinese yuan, Japanese yen, bond yields, crude oil, everything. सबके चार्ट डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि किस में कौन से लेवल्स पर एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, किस लेवल्स पर एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है. तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड काफ़ी अच्छे से देखिए फॉर योर ट्रेडिंग पर्पज एंड फॉर नेक्स्ट वीक आउटलुक. सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर्स की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स कैलेंडर में क्या डेटा ड्यू था एंड किस डेटा से कितना इम्पैक्ट पड़ा. लास्ट वीक में कि जो ऑन 16 अगस्त एक एफ मिनट्स थी. एफ मिनट्स से पहले सब कुछ एक नॉर्मलाइज्ड था एंड मतलब एक डिस्कशन थी कि देखते हैं कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दिन तक होल्ड रहता है एंड कब तक इन्फ्लेशन नंबर्स कंट्रोल रहेंगे एंड कब तक अपने कंट्रोल्स में आ जाएंगे जो टारगेट है 2% का. बट एफ मिनट्स के बाद टोटली गेम चेंज्ड एंड अभी जो इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कब हाइक होगा, सितंबर में हाइक होगा या नवंबर फर्स्ट वीक में हाइक होगा. 68% चांसेस हो गए हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कंफर्म्ड है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होगा, वो भी कितना 25 बेसिस पॉइंट्स. उसके पीछे रीजंस क्या है? उसके पीछे रीजंस है इकोनॉमिक्स डेटा ऑफ यूएस में इन्फ्लेशन से नंबर अगेन हाई देखने को मिले थे. रिटेल सेल्स हाई, बीपीआई नंबर्स हाई, मैन्युफैक्चरिंग डेटा हाई, लेबर मार्केट अभी भी टाइट है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा एज एक्सपेक्टेड था, नॉन फार्म पेरोल्स डेटा एज एक्सपेक्टेड था. अब की बार पिछली बार काफ़ी हमें हाई देखने को मिला. तो ये जितना भी डेटा है ना उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कंफर्म्ड है कि हाइक देखने को मिलेगा. पॉजिटिव पॉइंट क्या है डॉलर इंडेक्स के अपसाइड जाने का, आप लोगों को बता देता हूँ. इकोनॉमिक्स डेटा. बट नेगेटिव क्या है? उसके साथ साथ नेगेटिव क्या हो सकता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव है वो बैंक एक्टिविटीज. लास्ट टाइम भी हमने मार्च में बैंक देखने को मिला था. अब दोबारा फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होता है तो जो उसके मेजर्स बैंक हैं, यूएस के मेजर्स बैंक्स गोइंग टुवर्ड्स बैंक. तो ये एक नेगेटिव रीजन हो सकता है डॉलर इंडेक्स के आउटलुक के लिए. बट ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, बिकॉज अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाइक नहीं होंगे. हम तो सिर्फ वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे एंड सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीक की बात करेंगे. तो जो बैंक इशू है, बैंक एक्टिविटीज़ इशू है, वो कंटिन्यू डॉलर इंडेक्स के साथ रहेगा एंड डॉलर इंडेक्स को पुश करेगा डाउन साइड में. तो ये तो था लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा डेटा, बिकॉज जो मई 2024 से पहले कोई भी रेट कट देखने को नहीं मिलेगा. मैं यूएस की साइड से दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, मई 2024 से पहले कोई भी रेट कट देखने को नहीं मिलेगा. सेकंड क्वार्टर में रेट कट होने के चांसेस हैं. तो उससे पहले क्या होने वाला है, तो डॉलर इंडेक्स में कितना मूवमेंट रहेगा, उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक की. नेक्स्ट वीक में कोई भी इतना मेजर डेटा नहीं है, सिर्फ यूएस की साइड से न्यू होम सेल्स, बिल्डिंग परमिट्स, मैन्युफैक्चरिंग होम्स का डेटा ड्यू है. तो इसको मैं इतना मेजर डेटा नहीं मानता. एंड ऑन 24 को आरबीआई की मिनट्स है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है यूएस की साइड से, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा एंड इंडियन फ्रंट की साइड से आरबीआई मिनट्स है, मीटिंग मिनट्स है. सेकंड 24 को जैक्सन होल सिम्पोजियम्स है. वो उसमें क्या होता है, अदर कंट्रीज़ के अदर देन यूएस के जो फाइनेंस अकेडमीज होती हैं, जितने भी सेंट्रल्स बैंक्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं फॉर फर्दर इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, जीडीपी, सब पर डिस्कशन चलते हैं. उसके आउटकम्स हमें कब देखने को मिलेंगे? 5:30 PM ऑन फ्राइडे. मीन्स नेक्स्ट वीक से इसका भी कोई लेना देना नहीं है जब तक अपनी मार्केट क्लोज होती है. तो ये डेटा किसकी साइड से है? यूएस की साइड से, इंडियन फ्रंट की साइड से क्लियर हो चुका है. बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की. मतलब आप लोगों को इकोनॉमिक कैलेंडर्स का डेटा क्लियर है. बात करते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की. डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं. डॉलर इंडेक्स ने 102.85 पर ओपन हुआ, हाई लगाया 103.68 एंड प्रीवियस जो लो लगाया 102.77, क्लोजिंग देखने को मिली 103.37. मेजर रीजन क्या? बॉन्ड यील्ड्स. जितने ज़्यादा बॉन्ड इशू होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड यील्ड्स अपसाइड में जाएगी. बॉन्ड यील्ड्स का भी एक लेवल्स था, मार्केट ने वहीं पर टच करके मार्केट ने रिवर्सल किया. अभी उसकी भी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे. उससे पहले आप लोगों को डॉलर इंडेक्स के लेवल्स बता देते हैं. तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है एंड मार्केट ने यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, अगेन एक ट्रैप हुआ,
अब यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका था, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो करके वापस, एंड यहाँ पर भी अभी ब्रेकआउट हो करके हो सकता है ट्रायंगल में वापस ट्रेड करे। बट एज ऑफ नाउ जो ट्रायंगल्स का डेटा है, ट्रायंगल्स के डेटा की बात कर लेते हैं। ये देखिए ऑन द अपर साइड के जो लेवल्स हैं वो ये है 103 पॉइंट, सेम लेवल्स जो प्रीवियस हाई है ना 103.68, सेम लेवल्स को हम एज ए रेसिस्टेंस एक्सेप्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं। एंड ऑन द बॉटम साइड की बात करोगे तो 102.90। तो नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हैं, एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग फ्लैट ट्रेडिंग बाय नेक्स्ट वीक। सो जो डॉलर इंडेक्स की रेंज रहने वाली है ऑन द अपर साइड में 103.68, ऑन द बॉटम साइड में 102.90। तो ये रेंज रहने वाली है डॉलर इंडेक्स के लिए। अगर क्लोजिंग इस रेंज से आउटसाइड होती है तो दोबारा फिर रिस्क रीअसेसमेंट करेंगे डायरेक्शन एंड रिस्क को लेकर के। रेंज क्लियर है डॉलर इंडेक्स 103.68 ऑन द अपर साइड में एज ए रेसिस्टेंस एंड बॉटम साइड में 102.90। मार्केट अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में दोबारा ट्रेड करता है तो देन ये सब लेवल्स ओपन हो जाएंगे। उसकी बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। हेड्स डाउन, हेड्स डाउन, हेड्स अप। MACD अभी जीरो लाइन से अबव ट्रेड कर रही है, बट ऑन द अदर साइड में विलियम परसेंटेज एंड RSI गिविंग बियरिश सिग्नल फॉर डॉलर इंडेक्स। तो ये तो था डॉलर इंडेक्स का चार्ट, रेंज मैंने आप लोगों को बता दिया है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल एंड बॉन्ड यील्ड्स की। क्रूड ऑयल में आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम 87 पॉइंट समथिंग के लेवल्स बताए थे, ये लेवल्स आप देख सकते हो। मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं पर ट्रेड किया एंड बॉटम साइड में 83 के लेवल्स को टच किया, आप ये देख सकते हो। यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, हो सकता है मार्केट दोबारा यहाँ पर एक बार टच करने आए एंड अगेन डाउन साइड में। तो ऑन द अपर साइड में अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो अबव 85-86 से चांसेस ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम। ऑन द अपर साइड के जो लेवल्स हैं, जो मेजर सपोर्ट है वो 88 के लेवल्स पर है एंड बॉटम साइड में एज ए जो कंसीडर करेंगे 83 के लेवल्स को एज ए सपोर्ट जोन कंसीडर करेंगे। 83 to 86 दिस इज द रेंज फॉर क्रूड ऑयल। यहाँ पर हमें डाउन साइड, ये हमने आप लोगों को क्लियर बताया था कि 88 को क्रॉस नहीं करेगा, हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल यहाँ पर अभी जो इंडिकेटर्स हैं वो मिक्स्ड हैं, उनसे इतना खास जो इंडिकेशन नहीं मिल रहा है बट क्रूड ऑयल की रेंज आप लोगों को क्लियर है। सेकंड जो चार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। चाइनीज युआन, चाइनीज युआन यार जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चाइनीज युआन के चार्ट आप देखिए। अभी हम रुपये की भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये लेवल्स क्या है, 6.70 फाइव में ट्रेड कर रहा था 6.70 एंड अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है 7.2798 पर क्लोजिंग है चाइनीज युआन की दिस वीक की। ऑन द अपर साइड की बात करोगे तो ये देखिए प्रीवियस हाई था यहाँ पर एक 7.31 का, 7.31 पर यहाँ पर टच किया एंड सेंट्रल बैंक ने इंटरवेन किया। डेटा भी काफ़ी नेगेटिव है, जो इकोनॉमिक्स डेटा है वो काफ़ी नेगेटिव है। उसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली जो मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ट्रेड बैलेंस, ऑलमोस्ट जितना भी इकोनॉमिक्स डेटा कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रहा है। तो ये देखिए आप यहाँ से हमें एक एग्जैक्ट 7.31 को टच करके वापिस मार्केट 7.27 को टच किया। आप यहाँ पर एक रेड हॉरिजॉन्टल लाइन भी देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर। ये प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेकआउट करके इस रेंज को टच किया। तो मार्केट अभी इस रेंज में ट्रेड कर सकता है, कंसोलिडेशन फेस है जो इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। इन केस बिलो 7.27 के ट्रेड करता है, ये एग्जैक्ट बिल्कुल है ना, अपने सपोर्ट जोन पर क्लोजिंग दिया ऑन फ्राइडे। अगर 7.27 से बिलो ट्रेड करता है तो देन वी कैन कंसीडर इट एज ए रिवर्सल। ध्यान रखना 7.27 ऑन द अपर साइड में 7.31। हम आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बट आप भी इस सेम लेवल्स का ध्यान रखना। विलियम परसेंटेज, RSI एंड MACD और गिविंग बियरिश सिग्नल फॉर चाइनीज युआन। नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। अभी जापानीज येन एंड बॉन्ड यील्ड्स का भी चार्ट देखेंगे आज हम। जापानीज येन कॉन्टिन्यूसली ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट करके जो अपना प्रीवियस लेवल था वो ब्रेकआउट करके 145 का हाई लगाया, 146.56 एंड क्लोजिंग 145.36। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था, इसमें बियरिश गार्टले हार्मोनिक पैटर्न।
बट उसके लेवल्स यहाँ पर 88 तक जा सकते थे। 88 वैसे तो 78% होती है रेसो, बट मार्केट एक्सटेंशन में चला गया एंड 1.27, ये 23 एंड 27 नियर बाय है, तो आप एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे तो 27 देखने को मिलेगा। वहां पर टच करने के बाद डाउन साइड में हमें देखने को मिला बिलो 145, ये जो प्रीवियस लेवल्स थे इसके बिलो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा यूएसडी जेपीवाई में। तो अपने को इसका भी एक ट्रैक करना है। एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट जितने भी इंडिकेटर्स हम ओवरबोट जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो हेड्स डाउन हेड्स डाउन हेड्स डाउन, इसको अभी इतना कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये जनरेट कर रहे हैं एक बियरिश सिग्नल। मान लो चाइनीज युआन भी कर रहा था एंड ये भी डॉलर इंडेक्स, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक होता है ना ओवरबोट जोन में ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स द रीजन। नेक्स्ट जो चार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी बार आप लोग देख चुके हो, मैंने काफ़ी बार ये चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बॉन्ड यील्ड्स एक होता है ना सिंपल एक अपवर्ड चैनल्स में ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर टच किया डाउन, टच किया डाउन, टच किया डाउन, अगेन टच किया 7 पॉइंट, ये जो लेवल्स है 4.3032 के आसपास के लेवल्स हैं। 33 आई थिंक प्रीवियस हाई है। ये देखिए प्रीवियस हाई की बात कर लेते हैं एक बार। ये 7.33 मैंने आप लोगों को बताया ना, ये प्रीवियस हाई है। एंड ये कब है उसकी भी बात कर लेते हैं, अक्टूबर। ये डेट याद रखना, अक्टूबर में है, 20 अक्टूबर के आसपास में है, ये 21 अक्टूबर के आसपास में हाई है। इसका भी कोरिलेशन है यूएसडी आईएनआर पेयर के साथ, वो भी डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर मार्केट ने अगेन टच किया सेम हाई को एंड स्टार्ट डाउन साइड में। अभी जो बॉटम साइड में सपोर्ट जोन है 4.20 के लेवल्स की है। अब ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट टच किया प्रीवियस हाई को एंड वहीं से डाउन साइड। तो टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर एक लेवल्स टू लेवल्स काम करता है। अगर लेवल्स पर एंट्री करोगे, लेवल्स पर एग्जिट करोगे, तो देन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो नॉट पॉसिबल। यहाँ से टच किया 4.25 एंड सेम डाउन साइड में, बॉटम साइड में 4.20 कंसीडर करेंगे। इंडिकेटर्स आप लोग देख सकते हो 4.20 से अगर बिलो ट्रेड करेगा तो देन इसको रिवर्सल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज तो वी विल वेट। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेजर चार्ट्स पर एंड किस पर, यूएसडी आईएनआर पेयर पर। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे सरप्राइजिंग कि लास्ट वीक में जो फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा देखने को मिला है 602.16 एंड 602.45। आप लोगों को पता है ऑन फ्राइडे काफ़ी साइलेंट डे था, वीकली क्लोजिंग थी। आरबीआई इज बाइंग इन स्पॉट मार्केट एंड सेलिंग इन फॉरवर्ड मार्केट एंड टोटली कंट्रोल्ड वॉलेटिलिटी बाय आरबीआई। ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल नियर टू क्लोज है, तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाय किया स्पॉट मार्केट में, सेल किया फॉरवर्ड मार्केट में, प्रॉपर कंट्रोल किया। चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर आप लोग देख सकते हो, ऑलरेडी काफ़ी बार ये चार्ट्स देख चुके हो। जो मैंने आप लोगों को अभी एक बॉन्ड यील्ड्स में एक डेट बताई थी 20 सितंबर को, ये देखिए आप हाई लगाया था 83.23, एज ऑफ नाउ 83.23 कंसीडर करते हैं। आप लोगों को एग्जैक्ट बता भी देता हूं मैं, एक मिनट। 20 अक्टूबर को 83.02 पर ओपन हुआ था, हाई लगाया था 83.2325 एंड लो लगाया था सेम डे 82.72, क्लोजिंग हुई थी 82.76। तो प्रीवियस हाई पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट था कि 83 प्रीवियस क्लोज है, बट 83.23 प्रीवियस क्लोज है। वो बात अलग है कि मार्केट ने वहीं पर सस्टेन बिल्कुल भी नहीं किया था। जैसे ही मार्केट अप गई वहां पर आरबीआई सेलिंग देखने को मिली एंड क्लोजिंग हुई 82.76। ठीक है, तो आप लोगों को लेवल्स क्लियर। यहां पर एक डाउनवर्ड चैनल्स में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हो एंड यू कैन से इट सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एंड यहां पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कुछ टाइम के लिए होल्ड किया, देन गैप अप एंड मार्केट अभी 83 के लेवल्स को होल्ड करके बैठा हुआ है। लास्ट वीक की बात करें तो वोलेटिलिटी काफ़ी लो थी, 83.01 पर ओपनिंग, 83.16 का हाई, 82.94 का लो लगाने के बाद जो क्लोजिंग हुई 83.1475 एंड सेम
एनडीएफ में भी क्लोजिंग 83.15 की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आरबीआई की साइड से टोटली कंट्रोल्ड है रूपी वॉलेटिलिटी। एंड ऑन द अपर साइड में जो मैंने आप लोगों को एक ये जो रेंज है ना नेक्स्ट वीक के लिए जो रेंज रहने वाली है, बॉटम साइड में 82.70, ऑन द अपर साइड में 83.23। ऑन द अपर साइड में अगर 83.23 क्रॉस करता है तो मार्केट 83.50 तक जा सकता है, मार्केट 50 तक की रेंज को हिट कर सकता है। मार्केट में अगर आरबीआई इंटरवेन करना बंद कर देता है तो मार्केट विल ट्रेड 83.250 एंड मार्केट कुछ टाइम के लिए वहीं पर सेटल हो सकता है। बॉटम साइड में 82.70 के लेवल्स बाय नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं, बिकॉज ऐसा कोई मेजर डेटा नहीं है, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी जनरेट कर सकता है, जो एकदम स्पाइक अपसाइड मूव क्रिएट कर सकता है डॉलर इंडेक्स में। तो दैट्स द रीजन कि मार्केट में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रेंज ऑन द अपर साइड में 83.23 एंड ऑन द बॉटम साइड में 82. ये जो लेवल्स आ गए 82.9495 के लेवल्स हैं, ये सेम लेवल्स को मैं नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ऑन द बॉटम साइड में 82.70 के लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे इसको। एंड अबव 83.30 से 83.50 के बीच में हम सेलिंग कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? 83.30 से 50 के बीच में सेलिंग, 82.70 के नियर बाय बाइंग कंसीडर करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीक की रेंज बोल सकते हो आप, एंड नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग जोन है जो उसको ये बोल सकते हो। अबव 83.23 के दोबारा फिर रीअसेसमेंट करेंगे फॉर डायरेक्शंस एंड रिस्क रिवार्ड रेशो, एंड बिलो 82.83 के लेवल से 82.70 के बीच में अपॉर्चुनिटी टू बाय। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को क्लियर है, बाकी इंट्राडे जो एनालिसिस करेंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे कि क्या हो सकता है। एंड आई होप कि आरबीआई टोटली कंट्रोल्ड करेगा ऑन द अपर साइड में। RSI 69.11 विलियम परसेंटेज -6.19। वी आर डूइंग चार्ट एनालिसिस ऑन डेली चार्ट, एंड जो मैंने ड्यूरेशन लिया 1 ईयर की ली हुई है, एंड बोथ RSI एंड विलियम परसेंटेज जनरेटिंग अ बियरिश सिग्नल। मैंने आप लोगों को चाइनीज युआन, बॉन्ड यील्ड्स, जापानीज येन सब में दिखाया कि एक बियरिश सिग्नल जनरेट कर रहे हैं इंडिकेटर्स। बट एज ऑफ नाउ टोटली डिपेंड्स ऑन डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स की रेंज बताइए, डॉलर इंडेक्स को प्रॉपरली ट्रैक करेंगे, प्लस रूपी के लिए ट्रैक करेंगे चाइनीज युआन को। चाइनीज युआन को मतलब एक होता है ना, साइड लाइन्स मत कर देना, उसको प्रॉपर ट्रैक रखना। जो लेवल्स बताए हैं 7.31 वो बिल्कुल आप लोग 7.3132 के जो लेवल्स हैं, वैसे प्रीवियस 3.3 था, उसको आप बिल्कुल ट्रैक करोगे। ठीक है, रेंज आप लोगों को क्लियर है। बाकी कल बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, किस लेवल्स पर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, वो सब टेलीग्राम चैनल्स में बताएंगे। टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर सकते हो। I wish you a lot of success and wealth in your next week trading sessions, and I hope you must have understood. अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।